दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज आखिरी सच के सभी एपिसोड्स को। यह सीरीज 2018 में दिल्ली में हुई बुराड़ी डेथ इंसिडेंट पर बेस है, जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया था, इसके बारे में सारे सीक्रेट हमें इस सीरीज में पता चलेंगे। सीरीज काफी ज्यादा मिस्टेरियस और सस्पेंस से भरी हुई है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। सीरीज की शुरुआत में एक दूधवाला किसी के घर जाता है, जहां काफी घंटी बजाने के बाद भी कोई गेट नहीं खोलता। फिर दूधवाला पड़ोस में बैठे लोगों के साथ गेट खोलकर अंदर जाता है। तब वहां पर कुछ लाशें लटकी हुई दिखती है। अब सीन शिफ्ट होता है और एक पब में एक लड़के को डांस करते हुए दिखाते हैं। तब तमन्ना, जिनका नाम इस सीरीज में आन्या है, वो उस लड़के से मिलती है और वह लड़का आन्या से फ्लर्ट करने लगता है। फिर आन्या उससे डांस करने को बोलती है और गिरने का नाटक करके चुपके से उस लड़के के हाथ से घड़ी निकाल लेती है। फिर वह थोड़ी देर तक उससे बातें करती है। तभी पुलिस वाले वहां आकर उस लड़के को पकड़ लेते हैं। दरअसल वह लड़का बहुत बड़ा ठग था, जो लोगों के एटीएम से बड़ी चालाकी से पैसे चुराता था और उसका सारा काला चिट्ठा उसकी घड़ी में था। इसके बाद पुलिस वाले उस लड़के को पकड़कर ले जाते हैं। फिर क्राइम ब्रांच की ऑफिसर आन्या को उसके सर का फोन आता है, जो उसे किशन नगर के क्राइम के बारे में बताकर वहां जाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में आन्या क्राइम सीन पर पहुंच जाती है, जहां लोगों की काफी भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही आन्या क्राइम सीन पर जाती है, वहां एक नहीं बल्कि 11 लाशें लटकी हुई होती है, जो कि सुसाइड तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। सारी लाशों के आंख पर पट्टी बंधी हुई थी और उनके हाथ भी बंधे हुए थे। बस एक आदमी की आंख पर पट्टी नहीं थी, जिसका नाम भुवन होता है। इस मर्डर को देखकर सारे इन्वेस्टिगेशन के लोग चौंक जाते हैं। आन्या और उसकी टीम पूरे क्राइम सीन को चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिलता। सारी की सारी जगह एकदम साफ मिलती है। आन्या को फिर रूम में एक बूढ़ी औरत की लाश मिलती है। आन्या को ये सब मर्डर ही लग रहे थे, क्योंकि सारे लटके हुए लोगों से उनके स्टूल काफी दूर गिरे हुए थे। बाहर एक बच्चा क्राइम सीन पर अपने दोस्त से मिलने के लिए अंदर आने की कोशिश करता है, जिसे पुलिस वाला वहां पर रोक लेता है। सारी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। आन्या को एक पुलिस वाला थाने में मरे हुए लोगों की जानकारी देता है। इस फैमिली की 3 जनरेशन एक बार में ही खत्म हो गई थी। उनमें से सिर्फ एक औरत बची हुई थी, जो कि उनके साथ नहीं रहती। आन्या उस औरत कविता को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है और वहां एक हफ्ते पहले पर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ उस परिवार की बेटी अंशिका की आमन नाम के लड़के के साथ एंगेजमेंट हो रही थी और सारे लोग बहुत खुश थे। पर भुवन कुछ सोच में पड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद सारे लोग फोटो खिंचवाते हैं। फिर आन्या कविता को उनके परिवार में कुछ स्ट्रेस, परेशानी या दुश्मनी के बारे में पूछती है, पर वो साफ मना कर देती है। इधर आन्या की टीम बाकी लोगों से पूछताछ करती है, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब थाने में किशोर नाम का बच्चा आता है, जो कि क्राइम सीन पर घर में जाने की कोशिश कर रहा था। जैसे पुलिस वाले मर्डर के बारे में उससे पूछते हैं, वो डरकर भाग जाता है। आन्या अब आमन से कुछ सवाल पूछती है, तो वो रूड होकर बात करता है। आन्या को उस पर शक होता है, इसलिए वो एक पुलिस वाले को उसके पीछे लगाती है। उसके बाद आमन को दिखाते हैं, जो कि नशे की इंजेक्शन लेता है। और अब सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां आमन और अंशिका की कार में बहस हो रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और आमन अपनी खिड़की के बाहर देखता है। उसे पता चलता है कि उस पर कोई निगरानी रख रहा है। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। इधर आन्या को दूधवाला आकर बताता है
कि उसने कुछ दिन पहले आदेश को कोई धमकाते हुए देखा था और वो उन्हें पहचान सकता है। आन्या अब उस फैमिली के बाहर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है, जहां पर बाइक पर हेलमेट पहने एक आदमी आता है। तभी उस एरिया की लाइट जाती है और कैमरा बंद हो जाता है, जिससे आन्या को कुछ भी पता नहीं चलता। पर हमें दिखाते हैं कि वह आदमी आमन था और एपिसोड 1 यही खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में आमन सिगरेट पीकर कहीं जाता है, जहां पर पुलिसवाला उसका पीछा कर रहा था। तभी आमन एकदम से गायब हो जाता है। उसके बाद आन्या को एक इंस्पेक्टर बताता है कि जो लोग आदेश को धमका रहे थे, उन्हें पुजारा की गैंग ने गोली मार दी। आन्या अब ये सोचती है कि आदेश की फैमिली का इस गैंग से क्या संबंध हो सकता है। फिर आमन कविता आंटी के घर जाकर उनसे अंशिका की फैमिली की किसी से दुश्मनी है क्या पूछता है। तब कविता बताती है कि भुवन अपने पापा के दोस्त दौलत के पास काम करने लगा था। फिर एक दिन भुवन अपने पापा के साथ बात करते आ रहा था। तब उसके पापा उसे घोड़े के धीमे दौड़ने के बारे में बताते हैं। उस पर भुवन पापा को घोड़े पर बैठने के लिए कहता है और जोर से घोड़े को लात मारता है, जिससे वो तेज दौड़े पर घोड़े पर से पापा पत्थर पर गिरते हैं और उनकी तुरंत मृत्यु होती है। जिसके बाद उसे लगने लगा था कि पापा की मौत का वही जिम्मेदार है। उसके बाद भुवन सदमे में चला गया। भुवन अब काम में काफी चीजें भी भूलने लगा, जिसके कारण दौलत ने उस पर झूठे आरोप लगाकर धक्का देकर काम से निकाला। तभी भुवन लोहे की पाइप पर गिरा और उसके नीचे दब गया। काफी चोटें आने से उसे अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टर ने कहा भुवन के सर पर अंदरूनी चोटों के कारण वह काफी दिनों तक या फिर कभी भी बोल नहीं पाएगा। कुछ टाइम बाद दौलत भुवन के घर आता है, क्योंकि भुवन ने दौलत के ऊपर एफआईआर कर दी थी और दौलत भुवन के घर में सभी को धमकाता है। फिर थोड़े टाइम बाद दौलत गांव चला गया, पर उसका बेटा जयंत अंशिका को काफी परेशान करता था। अब आन्या को पता चलता है कि आदेश का गैंग के साथ कुछ तो संबंध था। सारी मीडिया पुलिसवालों से केस के बारे में पूछ रही है। इधर किशोर को दिखाते हैं, जिसने मर्डर वाले घर में कुछ तो देखा था। आन्या के सर आन्या से कहते हैं कि अब पुलिस वालों पर दबाव आ रहा है। तब आन्या को उसके आदमी का फोन आता है और वह बताता है कि उसे महिपाल के लड़कों का पता चल गया है। इधर आमन बस पकड़कर दौलत के गांव जाता है, जहां उसे लोगों से पता चलता है कि दौलत तो मर चुका है। फिर वह लोग दौलत का घर दिखाते हैं, जहां पर जयंत मौजूद था। इधर आन्या और उसके आदमी महिपाल के लड़कों को पकड़ लेते हैं। इधर आमन जयंत को मारने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अंशिका को उसी ने मारा है। जयंत आमन के सर पर कांच की बोतल फोड़ देता है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में आमन को जयंत और उसके दोस्तों ने पकड़ा हुआ था, जो आमन को बताता है कि उसकी बचपन में अंशिका से शादी हुई थी। अब आमन जयंत के ऊपर अंशिका की मौत का इल्जाम लगाता है। अब जयंत गुस्से में बोल देता है कि तू ये क्या बोल रहा है। अंशिका की मौत को सुनकर जयंत रोने लगता है। इधर आन्या ने महिपाल के आदमियों को पकड़ा था। उनसे आन्या को पता चलता है कि आदेश ने महिपाल से 20 लाख रुपए लिए थे और बाद में लौटा भी दिए थे। इसके अलावा उन लोगों को कुछ नहीं पता था। अब आन्या घर जाकर सोती है और आन्या को बचपन के सपने आने लगते हैं। वो सपने में जैसे ही एक गेट खोलती है, वह एकदम डर के मारे जाग जाती है। आन्या अब अपने सीनियर से बात कर रही होती है और बोलती है कि उनसे कुछ तो जरूर छूट रहा है। उन्हें दोबारा क्राइम सीन पर जाकर देखना चाहिए। तभी आन्या को उसके साथी का फोन आता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताता है।
जिसने हाल ही में मर्डर वाले घर में काम किया था। आन्या कॉन्ट्रैक्टर को भुवन के घर पर बुलाती है। तब आन्या को पता चलता है कि उसने ही घर में 11 पाइप लगाए थे, जिसमें से 7 पाइप उल्टे और 4 पाइप सीधे थे। तभी आन्या को याद आता है कि इस फैमिली में 7 मेल और 4 फीमेल थी। इस 11 का मर्डर से कुछ तो कनेक्शन लग रहा था। अब आन्या और राघव घर की थोड़ी और जांच करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि घर में 11 दरवाजे, खिड़कियां, पाइप और सरिया है और मौत भी 11 लोगों की हुई है। सब में 11 नंबर है। अगले सीन में आमन रजावत फैमिली के घर के बाहर एक आदमी से उस फैमिली के बारे में पूछता है, जो बताता है कि उनके घर में एक छोटा बच्चा जाता था, तो आदेश के बच्चे का दोस्त था। फिर राघव आन्या को बताता है कि रजावत फैमिली के घर का नंबर भी 11 है और भुवन के पापा को मरे हुए भी 11 साल हो गए और मर्डर जिस ईयर में हुआ था उसका टोटल भी 11 आ रहा है। आन्या को इससे ये केस जादू टोना और अंधविश्वास का लगने लगा। आन्या फिर आमन को फोन करके अंशिका के एस्ट्रोलॉजी के विश्वास के बारे में पूछती है, पर आमन मना करता है। फिर आन्या अपने घर जाती है तो उसका पति दोस्तों के साथ दारू पी रहा होता है और इसी कारण उनकी बहस होती है। सपने में आन्या बचपन के दोस्त के साथ लड़ाई करती है और सीन बदलते ही क्राइम सीन पर फंदे लटके दिखते हैं, जिसके तुरंत बाद एक रूम में सीन जाता है जहां कोई पंखे पर लटका दिखता है और तुरंत आन्या डरकर जाग जाती है। अगले दिन आन्या आमन और अंशिका की एंगेजमेंट की वीडियो देखती है जहां उसे एक बाबा दिखते हैं। आन्या को उस पर शक होता है। फिर आन्या अपनी टीम के साथ चमत्कारी बाबा से मिलने जाती है, पर एक पुलिस वाला चुपके से ये न्यूज़ लीक कर देता है। ऐसे ही आन्या की टीम बाबा के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर न्यूज़ वाले भी आते हैं। उनको बाहर रोककर आन्या अंदर जाती है तो उन्हें बताया जाता है कि बाबा अपना रूप बदल सकते हैं और वो आज बकरी बन गए हैं। आन्या अब बाबा की लोकेशन ट्रेस करती है। उसके लास्ट लोकेशन पर पता चलता है कि उसने नया सिम कार्ड खरीदा है। आन्या और उसकी टीम बाबा की नई लोकेशन के बारे में पता करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तब बाबा उनको बताता है कि भुवन उसके पास आया था। भुवन ने कहा था कि उसे एक दिन पापा सपने में दिखे और उन्होंने बोला कि वो सब ठीक कर देंगे और दौलत का बदला भी लेंगे। उस वक्त दौलत की दुकान जल गई। फिर भुवन अपने पापा के फोटो की पूजा करने लगा। तब भुवन की मां ने उसका विरोध किया। तब भुवन अचानक अपने पापा की आवाज में बात करने लगता है। वो तो बोल नहीं पा रहा था और उसके बोलने से सब चौंक जाते हैं। तभी भुवन जमीन पर गिर जाता है और एपिसोड 3 यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में बाबा आन्या को बताता है कि भुवन ने उसे कहा था कि उसके पापा ने उसे सपने में आकर बताया कि उनका उद्धार नए घर में जाकर होगा। तो उनका परिवार किशन नगर शिफ्ट हो गया, लेकिन फिर भी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। अंशिका को नौकरी नहीं लग रही थी। महिपाल के आदमी ने आदेश को धमकी भी दी थी। भुवन भी परेशान था क्योंकि उसके सपने में काफी समय से पापा नहीं आ रहे थे। तभी भुवन बाबा के पास आया था। भुवन एक दिन नदी में तैरने के लिए जाता है, डूबने लगता है। तभी उसको पापा दिखते हैं और वो बच जाता है। अगले दिन वो अंशिका को नौकरी लग जाएगी बोलता है। उसी रात अंशिका को नौकरी लग जाती है। भुवन अब खुद की पेंट की दुकान खोलता है। पापा के सपने में आने से उनकी लाइफ अच्छे से चल रही थी। अंशिका की एंगेजमेंट में बाबा को भुवन ने बुलाया था। वो बताता है कि उसने उन्हें कभी कुछ गलत नहीं बताया।
अब अगले सीन में आन्या खुद को बचपन में डूबते देखती है और वह चौंक कर जग जाती है। अपने सपनों से आन्या डरने लगी थी, इसलिए वो अपनी मम्मी से बात करती है। अगले दिन आन्या फ्लाइट से घर आती है और देखती है कि उसका पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेड पर बैठा था। तब उनका झगड़ा होता है। वो आन्या को बताता है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा। फिर आन्या का पति घर छोड़कर चला जाता है। अब राघव को पता चलता है कि जो बाइक रात को रजावत फैमिली के घर आई थी वो आमन की थी। इधर आमन छोटे बच्चे किशोर के पास जाकर बात करता है, क्योंकि आमन को पता था कि सिर्फ किशोर ही रजावत के घर जाता था। किशोर आमन को बताता है कि भुवन अंकल एक छोटे कुत्ते को बचाकर घर ले आए थे और वो उसकी बहुत देखभाल करते थे। साथ ही किशोर बताता है कि भुवन के अंदर उनके पिताजी आते थे। उसने एक रात खिड़की से अपनी आंखों से देखा है। इधर आन्या के बड़े ऑफिसर केस सॉल्व ना करने का कारण पूछते हैं और साथ ही कहते हैं कि अब ये केस किसी और को दिया जाएगा। तब आन्या उनको बताती है कि मैं इस केस को सॉल्व करके जल्दी आपको रिपोर्ट दूंगी। इधर आमन चुपके से रजावत फैमिली के घर जाता है। वह कुछ ढूंढ रहा था, तभी राघव एकदम से आमन को पकड़ लेता है। इधर आन्या भुवन के पहले घर का पता निकालकर वहां जाती है। राघव आमन से पूछताछ करता है। तब आमन बोलता है कि उसकी और अंशिका की लड़ाई हुई थी। उसे मनाने के लिए उसने होटल बुक करके टाइम स्पेंड करने की सोची। वहाँ अंशिका 7 बजे आने वाली थी, पर वह नहीं आई, उसका कॉल भी नहीं लग रहा था। अब आमन ने काफी वेट करने के बाद घर जाकर बात करने की सोची। जैसे ही आमन घर गया, उनका दरवाजा खुला हुआ था और लाइट भी गई थी। घर के अंदर उसने देखा कि उनकी फैमिली फंदे से लटकी हुई है। आमन ये बताकर रोने लगता है। फिर आमन कहता है भुवन हर रात मंत्र पढ़ता था और उसकी फैमिली साथ बैठकर पूजा करती थी। अब आन्या आकर आमन से पूछती है कि कोई रजिस्टर लिखता था क्या। राघव को वो सारे रजिस्टर दिखाने के लिए बोलती है। आन्या को पता चलता है कि भुवन ने अपने पापा बनकर वो रजिस्टर लिखे थे। उन्हें सिर्फ 2008 और 2009 के रजिस्टर मिले थे, मतलब और भी रजिस्टर हो सकते हैं। वो अब उस घर में बाकी रजिस्टर को ढूंढते हैं। तब आन्या को एकदम कुत्ते के रहने की जगह वो रजिस्टर मिलते हैं। एपिसोड 4 यही खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में आन्या की उसके सर से फोन पर बात होती है। वो उन्हें बताती है कि हमें रजिस्टर मिले हैं। वो उन 9 रजिस्टर को पढ़ते हैं तो कहानी चलती है। उसमें भुवन अपनी वाइफ को बताता है कि जब वह नदी में तैरने गया था तो वह डूबने लगा था। तभी उसे उसके पापा जवाहर सिंह का ख्याल आया, जिसके कारण वो बच गया। अगले दिन घर में अंशिका शादी से मना कर देती है। उसकी माँ उसे फोर्स कर रही थी कि वो मांगलिक है और उम्र भी बढ़ती जा रही है, इसलिए शादी के लिए हाँ कर दो। पर वहाँ भुवन अंशिका की साइड लेता है। अगर अंशिका की मर्जी नहीं है तो वो शादी करके खुश नहीं रहेगी, इसलिए शादी का फाइनल डिसीजन अंशिका का ही होगा। भुवन थोड़ी देर बाद अंशिका से मिलता है और कहता है पापा ने उसे बताया है कि तुम्हें जल्दी अच्छा लड़का मिलेगा और जॉब में प्रमोशन भी होगा। अब सब अच्छा ही होगा। आन्या आगे के पेज पढ़ती है। भुवन का बेटा भुवन से कहता है कि उसे स्टेज पर सबके सामने प्रेयर पढ़ने को डर लगता है। तभी भुवन उसके पिता की आवाज में अपने बेटे से बात करता है कि तुम्हारी हिम्मत ही बाद में तुम्हारी ताकत बनेगी। भुवन के पापा बार बार भुवन के अंदर आकर सब ठीक कर रहे थे। आन्या अब रजिस्टर में पढ़ती है। उनके घर में श्रद्धा बनी रहनी चाहिए और मंत्रों का जाप भी चलता रहना चाहिए।
सभी भुवन ने पापा बनकर लिखा था। अन्या ये सब नोट करती है और किसी सोच में पड़ती है। अगले सीन में पुलिस डिपार्टमेंट का हेड न्यूज रिपोर्टर को जवाब देकर बोलता है, उन्हें जांच में 9 रजिस्टर मिले हैं, जिसमें परिवार की काफी जानकारी है। इससे केस में मदद मिलेगी। अब इधर निर्मल और शंभू सुबोध नाम के इंस्पेक्टर को धमकाकर पैसे का लालच देकर बोलते हैं, वो रजिस्टर हमें कैसे भी लाकर दो जिससे वो तीनों काफी पैसे कमाएंगे। सुबोध मना कर देता है तो वे सुबोध को धमकाते हैं। इससे सुबोध हाँ करता है और रजिस्टर ढूंढने लगता है। तभी आन्या वहां आती है। वो निर्मल और शंभू के बारे में बताकर चला जाता है। आन्या अब फिर से रजिस्टर पढ़ने लगती है। उसमें पता चलता है कि आदेश ने डेयरी की दुकान खोली थी। आदेश की वाइफ जलेबी लेकर आती है। तभी आदेश बोलता है कि इस घर में मीठा लाना सख्त मना है, क्योंकि उसके माँ को डायबिटीज है, इसलिए घर में कोई मीठा नहीं खाता। कुछ टाइम बाद खाने में भुवन की माँ के पास उसकी वाइफ जलेबी लेकर आती है। इससे हमें यह पता चलता है कि भुवन की माँ की डायबिटीज खत्म हो गई है और ये सब भुवन के पापा ने पहले ही उसे बता दिया था। उनके परिवार का पापा पर भरोसा काफी बढ़ गया था, पर आदेश की वाइफ को अभी भी शक था। आन्या अब बड़े ऑफिसर के केबिन में जाती है। तब केबिन में वो बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट के साथ आते हैं, जो कि उनकी हेल्प करेगा। अगले सीन में भुवन के अंदर उसके पापा की आत्मा आती है। वह अपने परिवार वालों से बोलता है, तुम सब साथ रहना, 11 में ही शक्ति है। इधर साइकियाट्रिस्ट आन्या और बड़े ऑफिसर को बोलता है कि वो भुवन के मेंटल स्टेट को पता करना होगा, जिससे भुवन की कंडीशन का पता होगा। अब आन्या रजिस्टर चोरी करने को बोलने वाले शंभू और निर्मल को बहुत सुनाती है। आन्या अब रजिस्टर फिर से पढ़ती है। भुवन का दोस्त उसे बहुत दिनों बाद उसे मिलने आता है। भुवन बोलते बोलते उसे बताता है कि उसके अंदर उसके पापा आते हैं। फिर उसका दोस्त भुवन को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाता है। वो साइकियाट्रिस्ट उसे चेक करके दवाई देता है। अब इस सीन में भुवन के सपने में पापा घोड़े पर बैठकर जाने लगते हैं, क्योंकि भुवन साइकियाट्रिस्ट के पास गया था। पर भुवन अपने पापा को दवाई नहीं खाऊंगा कहकर रोक लेता है। इधर राघव को डायरी में एक श्लोक मिलता है। इसे देखकर आन्या बोलती है, मुझे पता है कि ये संस्कृत का श्लोक कौन डिकोड कर सकता है। जिसके बाद आन्या अपने पति के पास जाती है और उसे उस श्लोक को डिकोड करने के लिए कहती है। क्योंकि आन्या के पति ने संस्कृत में फिल्म के लिए डायरेक्शन की थी, तो उसे संस्कृत की काफी नॉलेज थी। आन्या का पति उसे अगले दिन तक का टाइम मांगता है। अब राघव को फॉरेंसिक से रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है। वो आन्या को बताता है कि मरने वाले सभी लोगों का टाइम एक ही था और स्टूल को फोर्सफुली गिराया गया है, मतलब ये मर्डर हो सकता है। उसके बाद आदेश भुवन को कुछ खाते दिखाकर बोलता है कि उन पर काफी ज्यादा उधार हो गया है। वह एक नया बिजनेस खोलने की सोचता है। फिर भुवन अपनी वाइफ को बताता है कि भैया मिठाई की दुकान खोलना चाहते हैं। अगले सीन में भुवन अपने पुराने घर जाता है। अलमारी में वह कुछ पेपर देख रहा था। तभी उसे एक बॉक्स में कुछ मिलता है। उसके बाद भुवन अपने घर वापस आता है और अपने परिवार वालों से बात करता है। पापा ने कहा है कि सभी को मिलकर एक साधना पूरी करनी होगी, जिससे परिवार के सारे काम बनने लगेंगे। उसका नाम अक्षय साधना है, जो गिनती के कुछ लोगों को मिलती है, जो उनके परिवार को मिली है। एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, फाइनल एपिसोड की शुरुआत में रजावत फैमिली कहीं जा रही होती है। तभी कार चलाते हुए आदेश को नींद आती है और उनकी कार खाई में गिरने लगती है।
तब एकदम से भुवन अपने पापा की आवाज में बोलता है, घबराओ मत, उन्हें कुछ नहीं होगा। और फिर सब बच जाते हैं। अगले सीन में अंशिका के लिए आमन का रिश्ता आता है। भुवन और आदेश इसके लिए हाँ कर देते हैं। एक दिन भुवन आमन को अपने बिजनेस शुरू करने के बारे में बताता है। उसे लोन नहीं मिल रहा था, जबकि वह अपनी पुश्तैनी जमीन भी गिरवी रखने को तैयार था। तब आमन पुश्तैनी घर के पेपर्स अपने बैंक में रखकर कम इंटरेस्ट में 2 करोड़ का लोन दिलवा देता है। अब भुवन के घर में सब खुश थे। तब भुवन बताता है कि पापा अभी खुश नहीं है। सपने में उन्होंने बताया कि उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही है और लोन तो उन्हें मिल गया, लेकिन दुकान चलना जरूरी है, नहीं तो वो सड़क पर आएंगे। अब आदेश की वाइफ कहती है आगे का रास्ता भी पापा ही दिखाएंगे। तब भुवन बोलता है कि पहले हमें अंशिका की पूजा करनी होगी, उसके बाद ही हम आगे का सोचेंगे। अब अंशिका की पेड़ से शादी होती है कि उसके दोष कट जाए। अब घर में आमन और अंशिका की एंगेजमेंट होने वाली होती है। भुवन सारे रजिस्टर को कुत्ते के घर में छुपा देता है ताकि ये बात किसी के सामने ना आए। अगले सीन में साइकियाट्रिस्ट आन्या और उसके सर को रजिस्टर की रिपोर्ट दिखाते हैं। उसके बाद भुवन के सपने में पापा आते हैं और बोलते हैं कि उनको जल्दी मुक्ति दे दो, जिससे उनके परिवार वाले रात को ही मंत्र पढ़ते हैं। तब भुवन के अंदर उसके पापा आकर परिवार को अक्षय साधना करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद उनके सारे काम बन जाएंगे। आन्या ये सारी बातें रजिस्टर में पढ़ती है। तब आन्या ख्यालों में देखती है बचपन में उसकी फ्रेंड डूबकर मर गई थी, वह भी उसके ख्यालों में आती है। आन्या अब आगे रजिस्टर पढ़ती है। तब उसमें भुवन अपने परिवार को अक्षय साधना के बारे में बताता है। साधना में मरे हुए व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और परिवार वालों से अंधकार हट जाता है। इसमें पूरे परिवार को गले में फंदा डालकर स्टूल पर खड़े होकर वृक्ष की लताओं जैसे होकर मंत्रों का उच्चारण करना होगा और एक कटोरे में पानी भरकर रखना होगा। जैसे ही वो पानी लाल हो जाएगा, भुवन के पापा साक्षात दर्शन देंगे और उनको मुक्ति मिलेगी। छोटे बड़े सभी इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद आगे रजिस्टर में कुछ भी नहीं लिखा था। रजिस्टर में आन्या को बस की टिकट मिलती है, जिसमें भुवन अपने पुराने घर गया था और आन्या छानबीन करने उनके पुराने घर पहुंच जाती है, जहां आन्या को अलमारी से पुराना पेपर मिलता है जिसमें अक्षय साधना के बारे में संस्कृत में कुछ लिखा था। अब आन्या उसकी फोटो खींचकर अपने पति को डिकोड करने के लिए भेजती है। पेपर को बंद करते हुए आन्या को उस पर एक वृक्ष दिखता है जिसकी लटाएं लटकी हुई थी। आन्या को अपने पति की पहली ट्रांसलेशन याद आती है कि संगठन में ही शक्ति है और उन्हें हवा के साथ उड़ना है। इसके बाद सीन चेंज होता है। भुवन के परिवार वाले नए कपड़े पहनकर साधना के लिए तैयार होते हैं और इधर आन्या अपने सामने लटाए लटकी देखती है। आन्या का पति उस संस्कृत का मतलब बताने के लिए आन्या को फोन करता है। वो बोलता है कि उस रात को जो हुआ ये जानकर तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। आन्या बोलती है कि मुझे सब पता चल गया है। भुवन की फैमिली अक्षय साधना के लिए स्टूल पर फंदे लगाकर खड़े होते हैं। भुवन और आदेश सबके हाथ बांधकर आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और माँ के रूम में जाकर उन्हें स्टूल पर खड़े कर फंदे से लटका देते हैं और आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। फिर भुवन खुद के साथ भी ऐसा ही करता है और परिवार मंत्रों का उच्चारण करता है। थोड़ी देर बाद भुवन अपने आंखों की पट्टी खोलकर देखता है तो पानी का रंग लाल नहीं हुआ था और पापा भी नहीं आए थे। भुवन सोचता है कि पापा को तभी मुक्ति मिलेगी जब ये सच्ची में लटकेंगे। इस साधना का टूटना भी परिवार के लिए विनाशकारी हो सकता है।
भुवन अब अपनी माँ के पास जाकर पापा की आवाज में ठीक टाइम पर इशारा करने के लिए कहता है और एक रस्सी सभी के स्टूल के नीचे से निकालकर अपने हाथ में लेता है और माँ के इशारा करते ही वे उस रस्सी को खींच लेता है। इससे सभी परिवार वालों के नीचे से स्टूल निकल जाता है। सभी तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इधर माँ भी फांसी के कारण मर जाती है और वो नीचे गिरती है। उनके सर पर चोट लग जाती है। सीन दहला देने वाला था। तब ये पानी लाल हो जाता है और भुवन को पापा दिखाई देते हैं, जो कि उसका वहम था, और भुवन भी तड़प तड़प कर मर जाता है। पूरे परिवार की लाश वहीं लटकी रहती है। फिर आन्या बताती है कि ये सब भुवन की साधना पर अंधविश्वास के कारण हुआ है। भुवन के फैमिली को टाइम के साथ विश्वास होता गया कि भुवन अपने पापा से बात कर सकता है और साइकियाट्रिस्ट इस केस को शेयर्ड साइकोसिस बताते हैं, जिस केस में ऐसा ही होता है। फिर आमन रजावत फैमिली के मौत का कारण पूछता है। अब आन्या बताती है कि भुवन एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास गया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपने पापा को मारा है और सर पर चोट लगने और भुवन के गिल्ट के कंबाइन से उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आ गया, जिससे उसको पापा उसके अंदर आते हैं ऐसा लगने लगा और साधना के अनुसार भी सभी को लटकना था। भुवन के पापा नहीं आए तो भुवन ने उसका कुछ और ही मतलब निकाला, जिससे पूरा परिवार लटक के मर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही था कि सभी के मौत का टाइम एक ही है। इस प्रकार केस सॉल्व हो जाता है। आन्या अब जाते हुए बचपन के दोस्त की यादें देखती है और अपना अपॉइंटमेंट भी लेती है, जिसके बाद सीरीज खत्म होती है। दोस्तों, यह सीरीज बहुत मिस्टीरियस थी। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।